हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी का पेपर लेकर आए हैं। अभी जो 2024 में यूपी बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसी का पेपर है दोस्तों। यूपी बोर्ड का ये पेपर है सामान्य हिंदी का। किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे चलिए हम लोग देखते हैं। देखो, ये अनुक्रमांक है, बच्चे का नाम है, उसके बाद ये संकेतांक है, ये मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 है। देखो, पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे। नोट में प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश क्या है? संपूर्ण प्रश्न 2 भागों में, खंड का और खंड खा, दोनों खंडों में विभाजित प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। माधुरी पत्रिका जो है किस युग में प्रकाशित हुई? माधुरी पत्रिका जो है किस युग में प्रकाशित हुई? तो ये बच्चों द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। यहाँ से जो है आपको 1 नंबर मिलेगा, एक नंबर ही है सब। माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? द्विवेदी युग में। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है बच्चों। तो शेखर एक जीवनी के लेखक जो है आज्ञे जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल आज्ञे इनका पूरा नाम है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल आज्ञे इनका पूरा नाम है। तो शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? आज्ञे जी हैं। कफन किस विधा की रचना है? उपन्यास है कि नाटक है कि संस्मरण है कि कहानी है? तो का से कफन, का से कहानी, यहाँ सही जवाब हो जाएगा कहानी है। मैला आंचल उपन्यास है, आंचलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है ए हो जाएगा आंचलिक। मैला आंचल किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो है लिखा गया एक उपन्यास है जो आंचलिक है। मैला आंचल उपन्यास है, आंचलिक है। अंधा युग रचना के लेखक कौन है? अंधा युग रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती। यहाँ सही जवाब बच्चों पहला हो जाएगा। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आए थे, बहुत बढ़िया प्रश्न था। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली, अवधी। सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पर। रामचरितमानस की जो रचना हुई थी ये जो है अवधी भाषा में हुई थी। परमार रासों का रचना काल है। परमार रासों का रचना काल क्या है? सही जवाब बच्चों हो जाएगा आदिकाल। यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा। परमार रासों का रचना काल जो है आदिकाल है। परमार रासों का रचना काल है आदिकाल। छायावाद की रचना नहीं है। देखो, कामायनी भी है, सरोज स्मृति भी है, नौका विहार भी है, साकेत नहीं है। सब में साकेत बच्चों द्विवेदी युग की है। छायावाद की रचना ये सब कामायनी है, नहीं है, पूछ रहा है साकेत नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की जो है रचना किस स्थान पर रहकर की थी? सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की थी? काला कांकर, वाराणसी, इलाहाबाद, रामगढ़। बच्चों इसमें थोड़ा कन्फ्यूज है, वैसे काला कांकर होगा, आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। वेदना की प्रतिमूर्ति किस काव्यित्री को कहा जाता है? वेदना की प्रतिमूर्ति जो है किस काव्यित्री को जो है कहा जाता है? तो हो जाएगा सही जवाब जो है बी हो जाएगा यहाँ पर, महादेवी वर्मा। वेदना की प्रतिमूर्ति किस काव्यित्री को कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। तो बच्चों यहाँ से 10 नंबर आपको दिए गए थे। नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ 10 अंक का है। जन का परवाह अनंत होता है। देखो, ये शायद हम पढ़ाए हैं, कई वर्षों परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है जन का प्रवाह किस तरह होता है। देखो बच्चों, उसको करना है आपको। यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद अथवा जहाँ लिखा रहता है इसमें चाहे उसको कीजिए चाहे इसको, रमणीयता और नित्य न्यूनता अनुश्रित है, वही चीज़ है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित, अब देखो अभी गद्यांश था, पद्यांश आएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ऐसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश शीर्षक रचयिता के नाम लिखिए। यहाँ से आपको भी ये 10 नंबर मिलेगा। देखो, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक तेज कर मुँह स्मृति के पार। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है? चलो 5वां नंबर देखेंगे। 5 नंबर का निम्नलिखित किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए अधिकतम शब्द 80 शब्दों में। देखो, हमने इसको बताया बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जरूर आता है, हर वर्ष आता है परीक्षाओं में। उसके बाद में कवि का साहित्यिक परिचय देंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लाठी कहानी की कथा वस्तु पर साल लिखिए अधिकतम, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए 80 शब्दों में। यहाँ भी 5 नंबर मिलेगा। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वपठित जो आपके यहाँ पढ़ाया जाता है बच्चों, ठीक है, जो आपके यहाँ पढ़ाया जाता है
देखो आलोकविद खंड का 7-8 जिलों में, जैसे अलीगढ़, इलाहाबाद, प्रयागराज, ये सब में जो है आलोकविद चलता है। तो यहाँ के बच्चे लिखेंगे और उसके बाद अपने टीचर से पूछ लीजिए कहाँ क्या चलता है। ठीक है भैया, अथवा अथवा करके दिए रहेगा। खंड खास रहेगा, 7 नंबर मिलेंगे। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ से आपको 7 नंबर मिलेगा। संदर्भ का अनुवाद कीजिए इसका। देखो अथवा करके चाहे इसको कीजिए चाहे इसको, 2 में से एक करना है आपको। दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ भी 7 नंबर आपको मिलेगा। देखो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्वते घटा, अथवा इसको, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। निम्नलिखित लोकोक्तियों में मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। दाल में काला होना, दाल में काला होना यानी किसी बात पर जो है संदेह होना, किसी बात पर संदेह होना। हम इसको बच्चों देख रहे हैं। दाल में काला होना यानी किसी बात पर संदेह होना, यानी जो है किस तरह सेठ जो है पुलिस को बुलाता है चुप्पे में, तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। ठीक है भैया, दाल में कुछ काला है। सेठ को पुलिस से जो है जिस तरह बुलाता है चुप्पे में, लगता है कि दाल में कुछ काला है, यानी किसी बात पर जो है संदेह होना। अपठित गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है लिखिए। ये बहुत सरल होता है, बस इसी में बच्चों पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। ठीक है, तो 2 नंबर मिलेगा। 2, 2, 1। निम्नलिखित शब्दों युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए वसन है, व्यसन है। वसन माने क्या होता है बच्चों? वसन माने बच्चों वस्त्र होता है, और व्यसन माने जो है आदत होता है। सही जवाब यहाँ बा हो जाएगा। ठीक है। अन्न, अन्न, अन्न माने अनाज होता है, अन्न माने दूसरा होता है। यहाँ सही जवाब पहला ही हो जाएगा। अन्न माने अनाज, अन्न माने दूसरा। देखो यहाँ 2 नंबर मिलेंगे बच्चों। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द का जो है सही अर्थ लिखिए। इस एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। 2 अर्थ लिखते हैं। जैसे चपला, चपला माने होता है बच्चों एक बिजली। चपला का अर्थ होता है बिजली, और एक चपला का अर्थ होता है जो है लक्ष्मी। लक्ष्मी यानी बिजली और लक्ष्मी। देखो एक शिव का अर्थ होता है महादेव, और एक शिव का अर्थ होता है कल्याण करना। ठीक है। और जीवन, जीवन माने जिंदगी, आप लोग जानते हो, तो लिख सकते हैं। 2 अर्थ, बहुत कठिन नहीं है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द चयन करके लिखिए। जो शिक्षा देता है, तो बहुत सरली बात है बच्चों, शिक्षक होगा। जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं। जो नेतृत्व करता है उसे नेता कहते हैं। ठीक है। जो सब कुछ जानता है हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? एक शब्दों में, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं भोजन कर लिया हूँ। देखो हम इसको कर रहे हैं बच्चों। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, ये कोई थोड़ी, ये गलत है। शुद्ध करके मैं कलम से लिखता हूँ। सूर्य पूरब में निकलता था, नहीं, सूर्य पूरब में निकलता है। ठीक है, सूर्य पूरब में निकलता है, इसको ऐसे शुद्ध करके हम लोग लिख सकते हैं। श्रृंगार रस व करुण रस का जो है लक्षण सहित, ये सब हमेशा पूछता है बच्चों। यमक अलंकार जरूर पूछता है, अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का है। उसके बाद दोहा अथवा सोठा छंद का लक्षण और उदाहरण दीजिए। 2, 3, 6 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद में 6 नंबर का है, अपने गांव अथवा शहर में सफाई हो तो उचित अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 6 नंबर मिलेगा। निम्नलिखित किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर। देखो पर्यावरण बच्चों बहुत सरला है, बहुत सरल है। इसको तो अपने मन से पूरा लिख सकते हैं, दोनों को, चाहे जो हो। निबंध अपने मन से लिखने, पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आए थे बच्चों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।